आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं हम उस शहर से जो रेत पर ही बसता है और रेत पर ही उजड़ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगम के मैदान में बसे हुए उस शहर की जो हर साल रेत में बसता है और समय के साथ समाप्त भी हो जाता है। इस आस्था के महापर्व की चर्चा तो पूरे देश में होती है। यहाँ दूर दूर से आकर श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज खुद में एक इतना महान शहर है जिसकी तफसीर करने की हमें जरूरत ही नहीं है, मगर संगम के मैदान पर यहाँ अलग से अस्थायी तंबुओं का एक छोटा सा शहर भी बसता है। इस शहर में पुलिस स्टेशन के साथ साथ अस्पताल और जो भी जरूरत की सेवाएं होती हैं वो अस्थायी रूप से प्रदान की जाती हैं। माघ मेले का उल्लेख महाभारत और विभिन्न पुराणों जैसी जगहों पर भी मिलता है। इस मेले के पीछे धार्मिक विश्वास ये है कि तीर्थ यात्रा पिछले जन्मों में किए गए पापों के प्रायश्चित के लिए होती है। संगम में स्नान करने का एक महत्वपूर्ण मूल्य है, जिसका अर्थ है कि यह लोगों को पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। मकर संक्रांति और अमावस्या को बहुत पवित्र माना जाता है और इन दिन पवित्र स्नान के लिए बहुत सारे भक्त आकर्षित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करने पर उसका जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। प्रयागवासियों के लिए ये मेला किसी त्योहार से कम नहीं होता है। ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ये पीपा पुल का है। इस जगह का नज़ारा खूबसूरत प्रकृति के चित्र जैसा लगता है। इस पुल से आप सूर्योदय और सूर्यास्त के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे भी देख सकते हैं। यही बात संगम को एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनाती है। मेले में इस 45 दिन की समय अवधि को कल्पवास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दिन 4 युगों में कुल वर्षों की संख्या के बराबर है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो लोग धार्मिक रूप से कल्पवास का पालन करते हैं उन्हें कल्पवासी के रूप में जाना जाता है और वो अपने पिछले जन्मों में किए गए सारे पापों को दूर कर सकते हैं और उन्हें मृत्यु और जन्म के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। तो कल्पवास उसे कहा जाता है जो ईश्वर का होकर पूरे ब्रह्मचर्य का हर प्रकार से नियमित रूप से पालन करे, जैसे कुल के समय कल्पवास। इस समय भगवान की भक्ति में लीन होकर पूरे दिन हवन, मंत्र, तप, स्नान आदि जैसी क्रियाएं करनी होती है। इसके साथ ही पौष मास की 11वीं तिथि से लेकर माघ मास की 12वीं तिथि तक भी लोग कल्पवास करते हैं। यह सबसे उचित समय माना जाता है। इस दौरान प्रयागराज की गंगा नदी के किनारे रहकर कल्पवास किया जाता है। ऋषि मुनि तो अपने संपूर्ण जीवन में कल्पवास किया करते हैं, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी एक कल्पवास का विधान रखा हुआ है। माघ मेले की पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है और आगे आने वाले क्लिप में आप माघ मेले के कुछ सुंदर दृश्य देख पाएंगे। बस अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बस तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।